डियर क्लास 11th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फाइनली बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका स्मार्ट सिलेबस जी जो है वो आज ऑफिशियली अपलोड हो गई है मेरे चैनल लर्निंग जोन के ऊपर। मैंने फाइनल 19 नवंबर की डेट आपको दी थी और फाइनली 19 नवंबर को ही आपका स्मार्ट सिलेबस तमाम बुक्स का आ गया। तो आज की वीडियो में हम क्लास 11th जो आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक है उसके स्मार्ट सिलेबस को डिटेल से देखेंगे। ना सिर्फ स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस करेंगे बल्कि पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर को भी इसी की वीडियो में कंप्लीट देखा जाएगा। और ये ऑफिशियल है, पैक्टा की वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, ये वाले जो टॉपिक हर चैप्टर के आगे लिखे हुए हैं, ये स्किप कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए। यहाँ पे देखें लिखा हुआ डिलीटेड टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन, यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ जो टॉपिक डिलीट किए गए हैं वो यहाँ से सारे के सारे जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 को देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो टॉपिक एक्सक्लूड किया गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, पेज भी साथ साथ मेंशन है। ठीक है, एक्सरसाइज की एमसीक्यूज नंबर 7, शॉर्ट क्वेश्चन में 5वां छठा और लॉन्ग क्वेश्चन में 1 2 3 4, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग में से देखा जाए तो ये वाले टॉपिक जो है पेज नंबर 35, 36 और 37 वाले ये वाले टॉपिक जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। टेस्टिंग एंड डिबगिंग इन पाइथन पेज नंबर 38, ये टॉपिक खत्म किए गए हैं। और साथ एक्सरसाइज में फिर देखा जाए एमसीक्यूज नंबर 6 खत्म हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8 और लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 का ए और सी पार्ट जो है ये भी खत्म कर दिए गए हैं। ये आपके साथ पेजेस नंबर भी मेंशन है। फिर नेक्स्ट एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, चैप्टर 3 कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस, ये सारी लिखी हुई है, पहले भी हमने शेयर की है। अब ये प्रॉपर ऑफिशियल हो गया तो मैंने कहा दोबारा आपकी दफ़ा बता दूं। एक्सरसाइज के आपके जो है वो एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 2 से 4 या 2 to 4 है ये, ठीक है, 3 भी शामिल है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 भी आपने नहीं करना, पेजेस भी मेंशन है। नंबर 4 है कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर, नो टॉपिक्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आर डिलीटेड। ये बात याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया, ये सारे का सारा आपने तैयार अभी करना है, सब कुछ रिटेन रखा गया है। नंबर 5 के ऊपर है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में 5.3 बिल्डिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल, ठीक है, और बॉक्स प्लॉट ये आपने नहीं करने। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो हैं 1 2 4 5 7 8 नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चन में 1 और 2, लॉन्ग क्वेश्चन में 1 और 2 आपने नहीं करने। ये आपका 5 चैप्टर भी हो गया। नेक्स्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में आते हैं, इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन, ये आपने नहीं करना। एक्सरसाइज में एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 3 5 8 नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन में 1 2 नहीं करना। लॉन्ग क्वेश्चन में नंबर 4 नहीं करना। ये आपने टॉपिक तैयार नहीं करने, पेजेस भी मेंशन है। नंबर 7 पे लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, उसके ऊपर देखते हैं। तो इसमें द डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट, पेज 108 और 106 तक है। एमसीक्यूज नंबर 5 और शॉर्ट क्वेश्चन 3 एंड लॉन्ग क्वेश्चन 2 आपने नहीं करना। ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी, नो टॉपिक, यानी ये भी पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो रखा गया, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं करना, सारे का सारा चैप्टर और एक्सरसाइज आपने करनी है। एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ये नहीं करना। एक्सरसाइज का एमसीक्यूज नंबर 8 नहीं करना और शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना, बाकी सारा करना है। तो ये आपका स्मार्ट सिलेबस। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है पेयरिंग स्कीम। द पेपर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंटरप्रेन्योरशिप फॉर ग्रेड 11 विल बी कैरी 75 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स एमसीक्यूज सब्जेक्टिव टाइप के 60 नंबर होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइम में 20 मिनट होंगे, सब्जेक्टिव में 2 घंटे 10 मिनट होंगे, 2.5 घंटे का टाइम होगा। और एमसीक्यूज जो आपके पहले आएंगे 15, वो ये चैप्टर लिखे हैं 1 से लेकर 9 तक, और सिर्फ पहले चैप्टर में से 3 एमसीक्यूज आएंगे, बाकी में से कुछ में 1 हैं, कुछ में 2 हैं। तो ये आपके इस तरह जो है वो 15 एमसीक्यूज बनते हैं। इसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपका मॉडल पेपर भी आया हुआ है और बोर्ड पेपर के भी आपके इसी तरह होंगे। पार्ट 2 है सब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 2, 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 9, यानी आपने 9 जो है वो क्वेश्चन दिए जाएंगे, 6 करने हैं, और सारे क्वेश्चन जो है विल बी गिवन कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी ये बात उन्होंने इस दफा स्पेसिफाई की है कि जो आपकी बुक है, बुक में से सब कुछ आएगा। तो चैप्टर नंबर 1 to 8 नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन पहले में से 4 आएंगे, एमसीक्यूज भी सबसे ज़्यादा पहले में से हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी पहले में से 4 हैं, फिर 8वें में से 2 हैं, दूसरे में से 3 है, ये 6 2 12 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैव टू बी आंसर आउट ऑफ 9, अगेन 9 दिए जाएंगे, 6 करने हैं। तो तीसरे में से 3, चौथे में से 4, छठे में से 4 और 7वें में से 2 करने हैं, टोटल 12 बनेंगे, नंबर इसके 6 2 12। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की डिटेल है।
क्वेश्चन नंबर 4 में 6 शार्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, अगेन 9 करने हैं, 9 दिए जाएंगे, 6 करने हैं आपने, ठीक है। तो 9वें चैप्टर में से 3, 5वें चैप्टर में से 3, चौथे चैप्टर में से 3 आपने करने हैं, अगेन 12 नंबर का ये हिस्सा होगा। तो ये शार्ट क्वेश्चन आंसर तो सेम, यानी एक ही तरीका कार है इनका देने का। आपको 9 दिए जाएंगे, आपने 6 करने हैं, ठीक है। ये सारा पेयरिंग स्कीम भी आपके साथ शेयर कर दी गई है, इस हिसाब से आप तैयारी भी अपनी कर सकते हैं। पार्ट 3 में अगर देखें सब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चन है, तो दिस सेक्शन विल कंटेन द 5 डिटेल क्वेश्चन एंड स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट एनी 3, 5 दिए जाएंगे और आपने 3 करने हैं। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन, उनके 8 नंबर होंगे। तो अगेन जो कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक है उसमें से आएगा, ये मेंशन है साथ। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 2 से, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 3 से, क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 4 से, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 5 से, क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 7 से। तो सिंपल सा है, 24 नंबर का होगा, तो ये चैप्टर मेंशन है, आप उस हिसाब से देख लें। बल्कि मैं आपको बता दूंगा कि कौन से चैप्टर हम करें, तो उसमें हमारे जो मार्क्स 75 में से आउट ऑफ 75 आ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फिर इसके साथ फिर मॉडल पेपर भी एक दे दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs आपको दिए गए, 15 नंबर के, 20 मिनट का टाइम है। तो वही जो आपको पेयरिंग स्कीम पीछे डिस्कस की है, उसी के मुताबिक जो है वो MCQs आपको दिए गए हैं। अब इसको हम फर्दर जो है कंप्लीट सॉल्व करेंगे बारी बारी, जब मैं इसके मॉडल पेपर के या दूसरे लेक्चर जो अपलोड करूंगा स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड, तो वो आप इजीली इनको जो है वो देख सकते हैं। हम इनको डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे, तो अभी आप सरसरी से देख लें कि आपका मॉडल पेपर जो है वो किस तरह का आएगा। पैक्टा की स्टैम्प भी लगी हुई है, ऑफिशियल प्रॉपर है, आप मेरे चैनल के ऊपर जाके इसको देख भी सकते हैं। अब सब्जेक्टिव में पार्ट नंबर 2, टाइम 2 और 10 मिनट्स हैं, राइट शार्ट क्वेश्चन टू एनी 6 क्वेश्चन, ठीक है। कोई से भी 6 करने हैं, 9 दिए गए हैं, ये 9 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपने जो है वो कोई से 6 क्वेश्चन करने हैं, उसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक है जो आपको पहले दी गई है। अगेन क्वेश्चन नंबर 3, 6 क्वेश्चन करने हैं, 9 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये आप स्क्रीनशॉट साथ लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने 6 करने हैं, 9 क्वेश्चन आपको जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये 9 क्वेश्चन है, तो आसान सा तरीका इसका पेपर बनेगा, सिंपल सी इसकी पेयरिंग स्कीम है। और लास्ट के ऊपर अगर देखते हैं सब्जेक्टिव पार्ट 3, तो अटेम्प्ट एनी 3 लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसमें मज़े की बात ये कि कोई भी पार्ट A पार्ट B नहीं है, पूरा पूरा एक क्वेश्चन 8 नंबर का डिटेल के साथ करना है, पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आया हुआ है। कोई से 3 क्वेश्चन करें, वो वाले चैप्टर करें जिसमें से ज़्यादा MCQs आ रहे हैं और ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो आपका कम काम करना पड़ेगा और आपका जो है सिलेबस जल्दी रिवाइज हो जाएगा, काम थोड़ा करना पड़ेगा और नंबर जो है वो ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये आपका कंप्यूटर सा मैंने स्मार्ट सिलेबस, पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर आपके साथ शेयर किया है। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा।